माय यूट्यूब फैमिली, राम राम, राधे राधे सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे दोस्तों। आप लोग कृपा से अपनी अच्छे स्वस्थ हैं, मस्त है, बिंदास हैं। तो फ्रेंड आप लोग बने रहिए मेरी एंड तक वीडियो में देख के जाइए पूरी वीडियो। आज है दोस्तों संडे और कल थी 11 तारीख की थी एकादशी, तो हम कल थे व्रत और कल तो शनिवार। तो सब्जी में आओ तो बंदा, तो हम सही बताएं आपको, आप लोगों को आज है संडे तो बच्चा सब लोग घरे है। तो बताओ सवेरे अगर नाश्ता हो जाए पेट फुलवा लो तो फिर तो क्या है, बर्बाद ही है फिर तो। अब बताओ सवेरे 8 बजे 7 साढ़े 7 बजे नाश्ता होगा। तो आज हमने बनाई थी पकौड़ी बंदा की पकौड़ी बनाई, तो सबने खाया नहीं खूब अखारा खा के। अब बताओ दोबारा खाना बनाने को मन नहीं है, रो बदन जाए रे 11। अब कोई खाना को बिल्कुल प्लान नहीं है का बनी है का नहीं बनी है। लेकिन कल थी एकादशी फ्रेंड, तो आज चावल बनाए वो ज़रूरी है। और कल मेरी छवि बहुत रो रही थी, ताकि मैंने बनाई थी हमने बर्फ़ी, तो 3 दिन से बहुत रो रही। तो मुझे क्या लगी कि भैया बनाए दें। पता नहीं कैसे ससुराल वाले मिले, नीच मिले, नालायक मिले, कैसे मिले, अपन स्वार्थु मिले कि अपनी बिटियन को चांद वाले मिले, बहुन की बेइज्जती करने वाले मिले, कैसे मिले। तो हमने भैया बर्फ़ी बनाए थे, कितने दिन से कह रही हैं, पता नहीं कैसे मन होए। तो हमने बनाई थी कल बर्फ़ी, और हमने वाली जो ब्लॉक डार हुआ 11 तारीख को, वहाँ में हमने लगाई थी थंबनेल बनाए। तो कबू कबू लगाता है कोई मतलब काऊ पे भरोसा नहीं कर चाहिए। पता नहीं ससुराल वाले कैसे मिल जाएं। बहुत ससुराल वाले होते हैं बिटिया बहू में भेदभाव करते हैं कि मतलब अपनी बिटिया को बढ़िया बढ़िया खवाई हैं पिवाई हैं सब कुछ करें हैं, और बहू को मतलब पराऊ समझ रात भेदभाव करते हैं। और बहुत से सास ससुर ऐसे होते बहू के मुँह पर कह देते हैं वो सब खाएगी, वो सब खाएगी, वो सब खाएगी। उसके वहाँ वालों ने कह दिया वो सब खाएगी, मतलब कि बहू को जलाए रही हैं, वो सब खाएगी तुम कुछ नहीं खाओगी। क्या बताएं, इंसान की मानसिकता इतनी कमज़ोर है। सही बताए रहे, इंसान गलत नहीं है जब फिर भी कह रहे इंसान गलत नहीं है। जो इंसान की नज़रिया है जब बहुत गलत है। अगर जब नज़रिया सुधर जाए ना तो इंसान कभी गलत ना था ना है ना रहेगा। बस इंसान की एक सोच, इंसान की जो देखने की नज़रिया है, ये 2 चीज़ें समझ जाएं तो इंसान कभी गलत नहीं रहेगा, हमें ये पता है। लेकिन पता नहीं भगवान ने, इंसान तो भगवान ने बनाए के ढील दें, लेकिन इंसान की सोचें बहुत गंदी दे रही। अगर हर इंसान, अगर हर आदमी और हर औरत अपनी बेटी के समान, अपनी बेटी के समान सब, मतलब बहू को नहीं, अपनी बेटी के समान अगर दूसरे को बिटिया को समझे तो कभी दुख ना होगा। कभी लड़की पता दुखी रहे ना, लड़की हमेशा सुखी रहे। अगर इंसान अपनी बेटी के समान दूसरे की बिटिया को समझे तो कभी किसी की बेटी दुख नहीं पाएगी, ये बात हमें पता है। बहू तो वो बाद में बन के जाती, पहले किसी घर में वो बेटी रहती है। अपने बॉस देखिए कि आप जैसे मेरी बिटिया है और सामने वाली बिटिया है, तो वो अपने बिटिया को भरपूर सुख दिए। अगर मेरी बिटिया अगर एक दिन का आज पहुँच जाए तो कलख रात है। तो जज चीज़ हमने देखी, अगर जैसी बिटिया आप और जो लोग गलत व्यवहार करते हैं ना आदमी बिटिया संगे, जब चीज़ पता है देखो। अब आपने देखो ये श्री गंगा नगर वालों के इस 32 लोगों ने एक लड़की के साथ में, बताओ कितनी हैवानियत दिखाई जाए, अच्छी बात नहीं है। अगर 32 लोगों में अगर एक भी लोग जाए कि जैसे सोच लेते कि इतनी बड़ी, पता है वहाँ में इतने बड़े बड़े आदमी थे जिनकी बड़ी इतनी बड़ी पता नातने हुई हैं, उन आदमी के हाथ थे उसमें। देखियो आप लोग वीडियो सोशल मीडिया पे, जिनकी बड़ी इतनी बड़ी नातने हुई हैं उनने तक हैवानियत दिखाई। जब चीज़ अगर वो इंसान अगर जज सोच ले तो कि मेरी बिटिया तो फिर मेरी बहू तो इतनी बड़ी मेरी नातन घरे हुई हैं, अगर हम ऐसो, अगर मतलब हम नहीं, अगर इसके साथ में कोई ऐसा करे तो कैसा तुम्हें फील हुई है। अगर इंसान अपनी बेटी का दुख दर्द, दूसरे की बेटी का दुख दर्द अपनी बेटी के समान समझने लगे तो कभी ये समाज में कभी किसी की बेटियाँ न दबाई जाएंगे, न सताई जाएंगे, न मारी जाएंगी। अब वही तो कलयुग है। किसी ज़माने में बेटियों को आगे लगा के फांसी लगा के जला दो जाते, वही मतलब थोड़ो अब कलयुग है तो अब थोड़ो चलावा चल रही है कि औरतें आदमी को मारने लगी हैं। लेकिन हम उन औरतों को गलत बता रहे हैं जो बिटियाँ, औरतें, मेहरियाँ मतलब अपने आदमी को ले जाती हैं गुमान के बहाने हैं और उनसे धक्का मार के गिराए देती हैं, या मतलब कुछ भी करा देती हैं। हम उनकी गलती समझ रहे हैं। अगर हम अपनी नहीं कहें तो हम पराई नहीं कहें। अगर हम औरतें हैं, हम लेडीज़ हैं, हम लड़की हैं, तो हम लड़की की भी गलती बताइए। मेरा मतलब जो नहीं कि हम लड़की को बढ़ावा दें, मेरा कोई मतलब नहीं। मेरा पूरा सिद्धांत रहता है कि हम भगवान के घर जाइए और हमें उन अन्याय हम का सब नहीं करें। हम उन औरतों की गलती बता रही हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा कहूँ कोई चक्कर बक्कर चल लो भैया, तो तुम
ये लड़का जिनको है, जिस माँ बाप को लड़का है, उससे कुछ ना कहो, तुम जाओ, मर जाओ, कट जाओ, भग जाओ, चली जाओ, लेकिन भैया लड़का तो कम से कम साबित छोड़ दे। उस लड़का को का कसूर जो तुम भाई मार रही हो, काट रही हो, पहाड़न से धक्का मार रही हो, बाने बेचारे ने क्या बिगाड़ा? तुम्हें मरने हैं, मरो, कुआ में हो जाएगी, भाई कम से कम छोड़ दे बेचारे को। हम फिरों कह रहे, जिसको जो कछु कहूँ होए, तुम बेधड़क चली जाओ, मर जाओ जाए, लेकिन भैया किसी माँ को लड़का ना मारो, किसी माँ का लड़का ना मारो। और वही बात हम आदमी से कह रहे हैं, वही बात आदमी से कह रहे, तुम्हें कुछ भी अच्छा लगे तुम जाओ, करो जाए, लेकिन किसी बिटिया को दबाव सताओ नहीं। मेरी बहुत कोमल आत्मा है, जो लोग भगवान को दुख दर्द दे, पता में बहुत ख़राब लगा, हमें क्या लगा, क्या इंसानियत है यार, हैं क्या इंसानियत है। लोग अपने अपने के अंदर अच्छे अच्छे व्यवहार करें, दूसरे को अंदर जो करें, और अन्य चीज़। और देखिए, जिस घर में शादीशुदा बिटिया मालकिन है, उस घर की बहुएं तो कभी सुखी रह ही नहीं सकती हैं। वे अपने घर में आतंक बगरवाती हैं और अपने मायके में बगरवाती हैं। इस जगह पर चाहे हम अपने को लेके कह रहे हैं, लेकिन हमें पता है हम किसी के साथ में गलत नहीं करते हैं। हमें मेरी पता नहीं भावना कैसी हैं, सही बता रहे हैं आप लोगों को, मेरे मन में लगत है जो औरतें करती हैं, पता कबू कबू में बड़ो ख़राब जा लगत है कि जैसा उस माँ का लाल जैसो है, ख़राब है, खरूब है, तुम्हें पाल नहीं पा रहे हो, तुम्हें खवाए नहीं पा रहे हो, तुम्हें शौक़ नहीं कराए पा रहे हो, लेकिन तुम्हें जो कराए पा रहे हो तुम उसके संग चली जाओ, बेधड़क चली जाओ, लेकिन किसी माँ के लाल को मारो नहीं। वो अपनी जैसे ज़िंदगी जी है तैसे जी लिए, तुम चली जाओ, तुम्हें जहाँ अच्छो लगे उन खाओ जाए, मरो जाए, कुआं में गिरो जाए, लेकिन किसी की माँ के लाल को मारो। वही बात हम शासन और नंदन से कह रहे हैं, किसी की बिटिया को तुम नाच नाच के लिवाए के आती होंगी, बैंड बजाए बजाए के लिवाए के आती होंगी, हैं 500 आदमी लिवान जाते हैं, नाचती हो, गाती हो, डीजे बजाती हो, ठीक है, बाकी बाद में तुम्हें पता हुआ है कि बहुएँ आती हैं, तो काऊ की बिटिया को दुख ना दे। तुम नाच नाच के गाए गाए के तो लेवान जाती, फिर तैसी उनको नाच नाच गाए गाए घर में आके बैंड बजाती, क्यों बेचारियाँ किल्ली आती हैं। और कहीं ना कहीं बिटियाँ पता है, हम तो कहा लड़कन से तो कतई ना कहीं सास और नंदन के काट काट पौल पौल को धरें, एक बार अगर सास नंद काट काट के पौल पौल के धरते ही जान लगें तो पता जी सबने सुधर जाएँ। ये सब अपने जो मायके में चौंच चलाती हैं, जिनकी सब चल वो बन हमारी मायके में 2-4 बेटियाँ हमने देख ली ऐसी बहुओं को तंग परेशान करना। हम तो कहा तुम अपना अपना ससुरो समारो जाएगी, अगर तुम्हें मायके में आने हैं हमेशा का जाए। बहुत सी बेटियाँ कहती माँ बाप है तो मायके, अरे जब माँ बाप है तभी तुम सब लूटे खाए ले जा रही हो, फिर भैया पे तुम कुछ छोड़ी हुई नहीं तो तुम आए का भैया। जब तुम अभी भैया को हिस्सा खवाएँ खाएँ ले रही, सभी लूटे ले जा रही तो तुम जब छोड़ी हुई नहीं भैया भाभी ने कहा तब वे तुम्हें बुलाइए का। जो लड़की भैया भाभी के बीच में दखलंदाजी कराते हैं वो हमेशा हमेशा काज पूरी बन जाते हैं। तो कर्म का ही ऐसे करो, तुम्हारे काज 2 हो चाहे 4 हो चाहे 6 हो चाहे 1 हो, सब बराबर समझो हैं। पता नहीं कौन सी है, हम तो पता लगते हम सवेरे परे परे यही सोच रहे थे कि भगवान कैसे गुजर रही है। एक बेटिया एक लड़का मेरे पास का पता है हम पता आज हम कह रहे हैं सबके बारे में, क्या पता भगवान मेरी वैसी सोच ना कर दे, जानबूझ के ना हम पे सब काम ऐसे गलत करवावे ताकि मतलब हम बदनाम हैं। हमें खुद ही कबू लगत है कि आज हम मतलब इतना कह रहे कि भगवान संगे गलत ना करो जो लोग कराते हैं, क्या पता हम ना कला करन लगे। कबू कभार ऐसे हो कि जो सासें अच्छो करती हैं उनकी बहुएं इतनी दुष्ट होती हैं कि उनके नाक चना बनवाई देती हैं। सही बताए रहे, कोई सासें इतनी बुरी होती है कि बहुएं तो दब के चले भी छाती पे मुँह के तीर आती हैं साली। कोई नंदे इतनी बुरी होती हैं कि भाभी चाहे कितो अच्छो करे चाहे कितो बढ़िया करे उनके मन में अच्छे नहीं हो, फिर जब अच्छी अब बस ज़्यादा ना कवा ठीक है फ्रेंड, हम काऊ के ऊपर काऊ की भावना को हम ठेस नहीं पहुंचा रहे। जो मेरी भावना में ठेस लगी है वो शायद अब अपनी कभी ज़िंदगी में जीवन मरते दम तक निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है भगवान, हम तो कहा जो लोग मेरी वीडियो देखें तुम्हें जो कछु करने हो जहाँ जाना हो तुम चली जाओ, जो लड़का को जो करने हो तुम करो, लेकिन काऊ की लड़का बिटिया के मारो ना, काटो ना, पहाड़न से ना डारो जाए, बेचारी ज़िंदगी आए जी लेंगे। एक पता हमें याद नहीं भूला, अपने हम जीवन गाथा बताएं दे रहे जब मेरी क्या बताएं हम पहली बात अपनी बीती, हम अपने 2 लोगों के बीच की बात कबू काऊ को बताते नहीं, जैसे हमारे 2 लोगों के बीच पहली बात तो मतलब हम लोग इतने हैं कि कबू आपस में ऐसी बातें कबू करते नहीं हैं जो कबू जीवन गाथा चले। लेकिन एक दाएँ हमें बात पता है, अब काएँ या ना काएँ, छोटी सी बात
एक बात कोई रखी गई थी कोई चीज़ को लेके, अगर जा चीज़ हमें तुम्हें ज़िंदगी में दे ना पाई तो तुम का हमें रोटी दियो, खाना मिली हमें का नहीं मिली। तो हमने कही वो चीज़ 2 रुपया वाली चीज़ हमने कि वो चीज़ से का ज़्यादा अच्छे सुंदर दिखेंगे। एक खाना अपनी जगह पर, वो चीज़ अपनी जगह पर। अगर घर में सब कुछ रही है तुम्हें खाना हमेशा बने वो मिले, हमें चाहे तुम कोई शौक कहूँ ना करेगी तो तुम्हें खाना मिले। और जब बात आती है एक लिपस्टिक की ऊपर, कि जो लोग लिपस्टिक और श्रृंगार शौक नहीं करा पाते हैं अपनी अपनी मतलब बहुओं को, पत्नियों को, तो बे औरतें उन्हें खाना नहीं देती हैं टाइम से। अगर बाई चांस पता उन्हें ये मतलब ये बात पता है, जो भगवान बुलाते हैं ना वो जो होन को होते हैं वह पहले ही से भगवान एहसास कराए देते हैं। तो उन्हें जब बात हमसे पहले ही कही थी कि अगर तुम्हें हम कहूँ, अब तुम्हारे लिए कहूँ कोई टाइम ऐसे हुआ कि तुम्हें हम शौक ना करा पाए, लिपस्टिक ना टाइम से लिया पाए, तो तुम हमें खाना रोटी हमें मिले या कि नहीं मिले। तो हमने यही बात कही थी, चाहे हमें कभी कोई शौक ना मिले करन के, लेकिन रोटी की एक अलग जगह पे, शौक एक अलग जगह पे। अगर शौक नहीं करिए तो हम मर नहीं जाइए, अगर हम खाना नहीं खाइए तो शायद है हम किसी दिन कमज़ोर हो सकते हैं। तो खाना को लिपस्टिक को कौन सा संग है आप लोग हमें बता दें। लिपस्टिक चाहे हमें कोई ज़िंदगी में शौक करावे तो हम खाना बनाए के दिए बताओ। और बहुत सी लोग होती हैं जो शौक कभी ना मिले तो तांडव वो मतलब नहीं है। तो कभी कभी मोर बात याद आ जाए, तो जो मतलब होने होते भविष्य में वो भगवान संकेत पहले ही से कराएंगे। तो जब बात पता हम तो तुरंत ही शादी के 10 ही 15 दिन बाद हमसे जब बात रही थी, और देख लो आज वो दिन और आज दिन हमें वो वालों दिन हमें आज याद आ रहा। तो बाबा हम सोच ले, और वो दिन और आज को दिन जब से हम मुसीबत में हैं तब से आज दिन तक हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें तुम 1 रुपया की जाँच चीज़ लेंगे। आज भी दिन, आज हमें कम से कम 3-4 सालें हो गई अलग होने के बाद एक क्रीम आई थी 100 रुपया की, वह क्रीम लगाए कि हमने वह क्रीम उसी दिन छोड़ दी थी। हमें अभी तक कोई सी क्रीम नहीं लगाई है। जब हमने अपनी दुकान कर ली तब वही हम 10 रुपया वाली क्रीम लेके यहाँ फिर लवली वह क्रीम लगाए ले 10 वाली एक दिन, बाकी बच्चा लगा वह दिन हमने क्रीम छोड़ दिया। 4 साल हो गई हमने फिर लवली नहीं लगाई। कहूँ कोई आतंक हमने नहीं करूँ कि काहे नहीं आई फिर लवली। तो हर चीज़ अलग अलग हो, बहुत सी होती है एडजस्ट करती, बहुत सी नहीं करती एडजस्ट। बहुत सी चाहिए उन्हें जब तक मेकअप न कर लें 3-4 हज़ार को तब तक उनकी एक शादी नहीं होते, जो मेरे अंदर है नहीं। और देखो छवि आए गई, अब हम जाए कहाँ जो धरो सामान समेट के हम दिन बाद जो सामान ही समेट पाते हैंगे। देखो सामान जी हम सामान धरे समेट समेट के बताओ, अब हम आंगन में तो समेट ले आए पर हम नहीं तो समेटो, अब जिन नहीं बग रहा हो हम जो ही सामान समेट ही पाते हैं पूरे दिन। आप तो सिर्फ शौक कराएंगे छवि को और ईशू को, हम नहीं करेंगे शौक। आज हमें 4 कुल साल हो गई हमने साड़ी भी नहीं ली, कोई मेकअप नहीं कराते हैं। पता है तो दुकान मेरी ज़रूर है, कब हम 10 रुपया को सामान निकाल के नहीं आए। जो चूड़ी हैं जो बच जाती हैं तोड़ा ओड़ा में कभी कभार वो अपनी यूज़ कर लेते हैं। हमें ऐसा कोई शौक़ नहीं है, बस लोगों ने हमें औकात दिखाई दी कि देखा जा रह पाई है कि नहीं रहे। हम का तुम हमें कबू ना कछू देते हो हम रह लिए। हमें तो बात आते पता है कछू ना घर में सब्जी हो तब नमक की रोटी बनाए खाए लिए। हमारी टेंशन ना करो, भगवान ने हमें अगर मुसीबत दी है तो क्षमता भी दी है सहन करने की, लेकिन वह इंसान ने अपनी औकात दिखाई है। सही बात।